वैसे करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेडियंट एकेडमी। भाई आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फ्लेमिंगो बुक क्लास 12 का लास्ट लेसन। तो बच्चों, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सेंसिटिव, बहुत ही सुंदर चैप्टर है, बिल्कुल दिल को छू देने वाला। तो बिफोर गोइंग टू चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको इसकी आउटलाइन बता देते हैं, यानी कि अबाउट द ऑथर के बारे में। अल्फोंस डॉडेट जो है ये 1840 एंड 1897 वाज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये जो थे फ्रेंच नॉवलिस्ट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। लास्ट लेसन इज द सेट in the days of Franco-Prussian War in 1870 and 1871, in which French were defeated by the Persia led by Bismarck. अब ये जो लेसन है ये उस टाइम का है जब फ्रांस जो था पर्शियन के द्वारा डिफीट हो गया था। ठीक है, अब जो पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी। पर्शिया जो कि अब जर्मनी का नेशन है, और उस टाइम पर क्या था, ये पोलैंड एंड द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया का ही एक सम था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेक एंड लॉरेंस हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड। अब जब क्या होता है कि जब ये फ्रेंच डिफीट हो जाता है तो इनका जो डिस्ट्रिक्ट है एल्सेक एंड लॉरेंस जो है वो पर्शियन के हैंड में चला जाता है। अब जब ये इनके हैंड में चला जाता है तो देखते हैं इसमें द स्टोरी हाईलाइट द डिस्ट्रेस ऑफ, जो स्टोरी है वो हाईलाइट करती है डिस्ट्रेस को एम हेमल के एंड हिज स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स के कॉज्ड बाय दैट ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन सॉरी, जो बर्लिन से जो ऑर्डर आता है उससे उस ऑर्डर के आने का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इन सब लोगों पर, आइए हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। अब क्या होता है इसमें, देखिए इसमें जो है एक बच्चा जो है वो अपनी स्टोरी बता रहा है। अब देखेंगे आप, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट नीड ऑफ स्कॉलिंग। अब कहता है कि क्या कह रहा है कि उस दिन मैं जो था बहुत ही लेट मॉर्निंग में स्कूल के लिए और किस लिए कि उसे जो था डर था, डांट के डर से, स्पेशली किस वजह से, बिकॉज एमएमएल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन अस पार्टिसिपल, कि जो हमारे जो टीचर हैं एमएमएल वो हमसे कुछ पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करते। तो पार्टिसिपल तो वैसे तो आप लोगों को पढ़ाया भी गया है, ये ग्रामर का चैप्टर है और अच्छे से समझते भी होंगे आप लोग। तो पार्टिसिपल पर वो क्वेश्चन करता है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और उससे तो मुझे तो उसका फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता है उसके बारे में क्या है। फॉर ए मोमेंट आई थॉट रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। फॉर ए मोमेंट, कुछ पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ और अपना टाइम जो है आउटडोर स्पेंड करता हूँ। इट वॉज सो वार्म, बड़ी गर्मी थी, सो ब्राइट, दिन भी बड़ा अच्छा था, ब्राइट था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड। अब जो बर्ड्स थी वो चिरपिंग का मतलब जानते हैं, चहचहाना। बर्ड जो थी वो चिप कर रही थी एज द एज ऑफ द वुड, यानी कि वुड के किनारे पर बैठकर। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सॉमील द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और जो कहना चाहिए कि जो ओपन फील्ड, खुले मैदान में क्या देखता है कि जो पर्शियन सोल्जर्स हैं वर ड्रिलिंग, वो कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटेटिंग देन द रूलर ऑफ पार्टिसिपल। अब ये जो था ये सब देखना भी उसको जो था और भी ज़्यादा टेम्पटेटिंग लग रहा था बजाय के उनके अपने सर के रूलर के। then then the rules for participles के रूल्स के बजाय, बट आई हैड द स्ट्रेंथ ऑफ रेसिस्ट, मगर मेरे अंदर रेसिस्ट स्ट्रेंथ थी, एंड हरी टू
हरिड ऑफ टू स्कूल, कि जिससे कि वो फटाफट जो है स्कूल जा सके। when when I passed when I passed the town hall, there there was a crowd in front of the bulletin board। अब जब वो वहाँ से पास हो रहा था तो वहाँ पे क्या था, एक क्राउड था बुलेटिन बोर्ड पर, यानी कि भीड़ इकट्ठी हो रही थी। तो फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ एंड हैड कम फ्रॉम देयर। और जितनी भी जो क्या कहते हैं उसके जो बैड न्यूज़ थी वो जो थी वो यहीं से उनको मिला करती थी। द लॉस्ट बैटल, यानी कि लॉस्ट बैटल्स एंड द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, यानी कि ड्राफ्ट होते हैं जो इसमें बच्चों थोड़ी सी वोकेबलरी आपको ज़रूर हार्ड मिलेगी, तो ये मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी। यानी कि द लॉस्ट बैटल्स, ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, यानी कि जो इनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे, जो यानी कि जितना भी ऑफिशियल वर्क था वो यहीं पर इनके द्वारा गवर्न होता था। एंड आई थॉट टू द माई सेल्फ, और अब जब उसने अपने आप सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर, कि क्या बात हो सकती है, क्या मैटर हो सकता है। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, तो मैं जो था एकदम तेजी से, उतना ही तेजी से गया जितना कि मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ, अब क्या देखता है कि जो ब्लैक स्मिथ हैं, वॉचर हैं, कसाई लोग हैं, हु वाज देयर, जो वहाँ पर थे, विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस जो वहाँ पर जो भी यानी कि अप्रेंटिस बोलते हैं, ट्रेनीज होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, वो वहाँ पर थे, रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड। ये सब क्या कर रहे थे, बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट, वो कहते हैं कि डोंट गो सो फास्ट, बाप, बाप का मीन्स होता है बॉय, कहती हैं कि ज़्यादा तेज़ी से मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें अभी स्कूल पहुंचने में काफ़ी टाइम है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, अब वो क्या सोचता है कि वो उससे मजाक कर रहे हैं। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेड, और वो फटाफट हाफ तवा लिटिल मतलब वो बच्चा उसके एम हेमल के लिटिल गार्डन में, यानी कि उनका एक छोटा सा गार्डन था एम हेमल का, उसमें हाफ तवा पहुंचा। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है हाफना, गैस्पिंग करना। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, अब जो यूजुअली आमतौर पर जब जो स्कूल जो था वो शुरुआत होती थी, तो क्या होता था, देयर वॉज ए ग्रेट बसल, खूब शोर शराबा, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे कि आप बाहर गली में स्ट्रीट में सुन सकते थे। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के ओपन और क्लोज के जोर जोर से दैट दैट की आवाज़ें। लेसन रिपीटेड इन यूनाइसन, और एक साथ लेसन का रिपीट होना, जैसे बच्चे करते हैं ना, ABCD एक साथ बोलते हैं, तो दैट इज़ द यूनाइसन, एक साथ बोलना उनका, सभी के साथ में इकट्ठा बोलना। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो ग्रेट रूलर का रैपिंग, उनका रैपिंग बोलते हैं, यानी कि थम्पिंग, खटखटाने की आवाज़ डेस्क पर, टेबल पर। टीचर का जो रूलर, जिसका रूलर की रैपिंग। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, मगर क्या था कि उस दिन वो सब कुछ क्या था, बिल्कुल स्टिल था, शांत था। I had counted on the commotion to get my desk without being seen. I had counted. अब counted का मतलब क्या होता है कि हाँ वो थोड़ा सा ऐसा कुछ विचार कर रहा है कि ऑन द कमोशन, कमोशन बोलते हैं अफरा तफरी में, शोर शराबे में। कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मैं जो हूँ अपने टेबल पर पहुँच जाऊँगा बिना किसी को देखे दिखाए।
बट ऑफ कोर्स, मगर वास्तव में क्या हुआ, क्या होता है कि बट ऑफ कोर्स अब क्या था कि वो कहता है कि मैं बिना किसी को देखे दिखाए इस शोर शराबे में अपने जो है टेबल पर पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, मगर वास्तव में क्या था, दैट डे हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, मगर वो जो दिन था इतना क्वाइट था जितना कि संडे मॉर्निंग। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, अब उसने विंडो से अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो ऑलरेडी क्या थे, इन देयर प्लेसेस पर थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अब जो उसके जो सर थे वो एम हेमल अपने हाथ में वो अपना डंडा लिए वो इधर से उधर अप एंड डाउन कर रहे थे, इधर से उधर वो घूम रहे थे। आई हैड ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, अब क्या था कि मैंने दरवाज़ा खोला और प्रत्येक के सामने को निकल के गया। यू कैन इमेजिन, तुम इमेजिन कर सकते हो, हाउ ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कि मैं जो उनके सबके सामने निकलते हुए मुझे इतनी शर्म आ रही थी, एंड हाउ फ्राइटेंड, और मैं कैसा डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन, मगर हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। एम एम एल सॉ मी, एम एम एल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, बड़े काइंडली बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पर चले जाओ लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, अब आई जम्प्ड ओवर, जंप का वही लिटरली मीनिंग यहाँ पे नहीं, छलांग लगाना, मतलब वो जो था एकदम से जाके फुर्ती से अपने बेंच पर जाके वो डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइटन, तब तक जब तक कि मेरा जो पूरा जो डर था वो बिल्कुल अपने डर पर काबू नहीं पा लिया मैंने। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन, तो मैंने क्या देखा कि जो उनका टीचर है उसने जो है एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उसकी जो शर्ट थी वो फ्रिल्ड थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उसने एक ब्लैक सिल्क की कैप पहनी हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो कि पूरी तरह से क्या थी, एम्ब्रॉयडर्ड थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जैसे कि वो कभी पहले भी इंस्पेक्शन या प्राइज डे पर पहनता था, इससे पहले वो कभी उस ड्रेस को नहीं पहनता था। बिसाइड, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, अब जो सारा जो स्कूल था वो इतना ऐसा बिल्कुल स्ट्रेंज, अजीब एंड बिल्कुल एकांतवास लग रहा था। बट देन क्या होता है, बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी, मगर वो चीज़ें जिन्होंने मेरे को सरप्राइज किया क्या थी, ऑन द बैक बेंचेस, यानी कि जो क्लासरूम में बैक साइड पर जो बेंचेस पड़े हुए थे वो क्या हो रहे थे, बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, वो क्या थे, जैसे कि वो हमेशा एम्प्टी हुआ करते थे, खाली पड़े रहते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, वहाँ पर जो थे गांव के लोग हमारी तरह से ही वो बिल्कुल शांति में बैठे हुए थे। द ओल्ड हाउसर, यानी कि जो कहना चाहिए कि उनके जो वो थे ओल्ड हाउसर थे, पुराने कास्ट लोग, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जिन्होंने की क्या पहनी हुई थी, 3 कॉर्नर, यानी कि वो तिकोनी टोपी होती है ना, तो उसको कहते हैं 3 कॉर्नर, तो उन्होंने 3 कॉर्नर हैट पहनी हुई थी।
एंड हैड द फॉर्मर मेयर, पहले मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पहले पोस्ट मास्टर, सेवरल अदर बिसाइड, और उनके बराबर में और बहुत सारे लोग। एवरीबॉडी लुक सैड, और हर कोई बंदा कैसा दिखाई दे रहा था, बिल्कुल सैड दिखाई दे रहा था। और क्या होता है देखते हैं, सब लोग बड़े सैड हैं। वेयर आई एम द एंड हाउजर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर, जो हाउजर्स जो थे वो अपने साथ में, प्राइमर बोलते हैं जो पहले एक वो छोटे छोटे बच्चों के का खागा ये कायदे चला करते थे ना, उनको बोलते हैं ओल्ड प्राइमर। तो जो हाउजर्स थे वो अपने ओल्ड प्राइमर पुरानी किताबें लाई हुई थी, थम्ड एट द एज, जिनके जो किनारे थे वो क्या हो रहे थे, मुड़े हुए पड़े हुए थे। एंड जैसे बहुत कोई बुक को आप काफ़ी दबा दबो के रख देते, उसके किनारे बड़े मुड़ से जाते हैं, तो ऐसे वो बुक लाए हुए थे, कायदा बोलते थे उसको, लाए हुए थे। ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने उसको अपनी नीज पर ओपन किया हुआ था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल लाइन अक्रॉस द पेजेस, वो अपने बड़े बड़े चश्मे लगा के उन पेजेस की तरफ को देख रहे थे, उनकी निगाह जो थी उन पेजेस पर पड़ी हुई थी। While I was wondering about it all, अब वो क्या कहता है, While I was wondering, जब वो ये सब देख रहा था तो इस सब नज़रिए में घुमा रहा था अपने आप को। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, अब जो एम हेमल जो थे वो जो थे अपनी चेयर पर बैठ गए, यानी कि वो अपनी चेयर पर बैठ गए। माउंटेड होता है चेयर के ऊपर बैठना। एंड यस बच्चे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब क्या होता है कि उनकी जो निगाह, बड़े बड़े चश्मे लगा के वो अपनी पेजेस की तरफ देख रहे। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब वो इन सब नज़रिए से वो घूम रहा था। एम हेमल जो थे वो माउंटेड चेयर पर बैठ गए। एंड इन द ग्रेव, इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन में, अब ग्रेव बोलते हैं बिल्कुल सीरियस होके, ग्रेव का क्या मतलब होता है, सीरियस। अब वो जो थे बिल्कुल सीरियस होके और बड़े जेंटल टोन में, विच ही हैड यूज टू मी, जो उन्होंने मेरे लिए जो थी यूज की, क्या थी, सेट, क्या बोले वो, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये जो है आज का लास्ट लेसन होगा जिसको मैं आज आपको पढ़ाऊंगा या दूंगा, जो भी कुछ था। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल सेकेंड लॉरेंस, कि जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया वो सिर्फ ये आया कि सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी एल सेकेंड लॉरेंस के डिस्ट्रिक्ट में। तो द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो आपके जो नए टीचर हैं वो कल से आने शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, तो इसलिए ये आपका क्या होगा, लास्ट फ्रेंच लेसन होगा आपकी बुक में भी, और आपका भी बुक का आपका लास्ट लेसन होगा मेरे द्वारा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं ये चाहता हूँ कि आप जो हो इसको बड़े ही अटेंटिव वे में पढ़ें, बड़े ही कंसंट्रेटेड होकर पढ़ें इस चैप्टर को। अब क्या कहते हैं, व्हाट इज थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। अब एकदम से व्हाट इज थंडर क्लैप
तो आप देख सकते हैं उसका तो दिमाग ही हिल गया इन शब्दों को लेके। उसके दिमाग में एकदम से थंडर क्लैप हो गई। थंडर क्लैप कहते हैं गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसका तो दिमाग ही हिल गया। ओ द रैचेस, रैचेस का क्या मतलब होता है, यानी कि अनहैप्पी पर्सन। वो कहता है तो मैं तो बड़ा ही अनहैप्पी बंदा हूँ। दैट was what they had put up at the town hall. ओहो, that was what, ये क्या था जो वहाँ पे टाउन हॉल पर जो लिखा हुआ था, वो शायद यही सब कुछ था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अरे मेरा तो ये लास्ट फ्रेंच लेसन है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है। उसको बड़ी हैरानगी फील हो रही है, सरप्राइज फील हो रहा है कि अरे मैं तो आज ऐसा ही सोच रहा था कि सर के डंडे से नहीं जाता पढ़ने, बंक कर लेता हूँ, बट ये तो आज लास्ट लेसन है। अपने उसमें भी वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और मुझे तो यहाँ तक कि ये भी नहीं पता कि कैसे लिखा जाता है फ्रेंच में। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर एंड देन। मैं वो कहता है आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने तो ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है। मैं आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और मैं तब जो था मुझे वहीं जो था एकदम स्टॉप हो जाना चाहिए था। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। अब वो अपने आप में जाने के अपने आप को ही कह रहा है सॉरी, कि मतलब बड़ी शर्म की बात है। सॉरी यहाँ पे सॉरी का मतलब अपने आप को क्षमा करने वाली बात नहीं है। सॉरी का मतलब है यहाँ पे लेमेंट फील कर रहा है, वो अपने आप को बड़ा शॉक फील कर रहा है, उसे दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा कि आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन। अरे ये तो मैं जब वो पढ़ाते थे तो मैं कहता था आज पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा, आज नहीं पढ़ते, तो उसको बड़ा अपने आप में सॉरी फील हो रहा है कि मैंने तो आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैंने तो कभी अपना पार्ट कभी याद किया ही नहीं। फॉर सीक बर्ड्स, हमेशा क्या करता रहता था, बर्ड्स के पीछे। एक्स और गोइंग स्लाइड ऑन द सार, कभी उसमें सार में वहाँ पे उसके स्लाइड्स पर घूमता रहता था। एंड बर्ड्स जैसे चिड़ियों को ढूंढता रहता था, सार में वो जो था स्लाइड करता रहता था। माई बुक्स दैट आई हैड सीन सच ए न्यूसेंस ए वाइल एगो, मेरी जो किताबें थी कुछ पल पहले जो थी मुझे बड़ी ही कैसी लगती थी। न्यूसेंस का मतलब क्या होता है, बड़ी ही पैनिक कहना चाहिए, या बड़ी ही एनोइंग लगती थी। तो सो हैवी टू कैरी मी, और मुझे ले जाने में भी बड़ी हैवी दिखती थी। माई ग्रामर, माई हिस्ट्री एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट, जो सेंट का जो इतिहास है, वर ओल्ड नाउ दैट कुड नॉट गिव अप। अब जो होता है, अब जो कि वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब वो मुझे क्या दिखने लग गए, मेरे पुराने दोस्त दिखने लग गए। एंड दैट आई कुड नॉट गिव अप, और जिनको कि मैं गिव अप भी नहीं कर सकता, छोड़ भी नहीं सकता। अब उसे इतना प्यार हो गया अपने बुक से। एंड एम हेमल टू, और जो सर जिसे देख के उसको बड़ा गुस्सा आया करता था, और उसे उसमें सर से ही प्यार हो गया कि एम हेमल को भी नहीं छोड़ सकता। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। अब जो था उसका द आइडिया दैट वॉज गोइंग अवे, ये सारे आइडिया उसके दिमाग से चले गए। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब वो तो क्या आ गया उसके दिमाग में कि अब तो वो पुराने तो सारे आइडियाज़ को वो फॉरगेट कर गया, भूल गया, जो उनकी मार थी, डांट थी। अब वो क्या कहता है कि आई शुड नेवर सी हिम अगेन, तो अब इन्हें तो कभी देखने को मिलेंगे ही नहीं। मेड मी फॉरगेट ऑल, और ये सब मुझे भुलाने पड़ेंगे। अबाउट हिज रूलर हाउ क्रैंकी ही वाज, वो कितना झक्की था, मगर ये सब सारी बातें भूल कर अब क्या कहते हैं कि जो वो जो है फ्रेंच है, उसका जो था अपने सर के प्रति थोड़ा सा प्यार उभर रहा है। क्या था, पुअर मैन, बेचारा। पुअर मैन मीन्स बेचारा। अब जो है इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट
he had put on his fine Sunday cloth, and now I understood. अब वो कहता है बेचारे इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये जो है इस लास्ट लेसन के ऑनर में, दैट ही हैड पुट, और इसी वजह से इसने अपने संडे के फाइन क्लोथ पहने हुए हैं, संडे के दिन फाइन क्लोथ पहने हुए। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मुझे समझ आया वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सीटिंग देयर इन द बैक ऑफ द बेंचेस, की जो बाहर की जो ये बैक बेंचेस पर जो लोग बैठे हुए हैं, वाई दे आर सिटिंग इन द बैक बेंचेस, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, यह इसलिए था कि वो भी बड़ा ही क्या लेमेंट फील करते, रेग्रेट फील कर रहे थे, दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, वो भी कभी ज़्यादा स्कूल नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, अब यही एक तरीका था तो अपने जो टीचर को थैंक करने का, उसकी 4 साल की सर्विस का, 4 साल के उसके योगदान का, एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर, अब जो और अपने देश के प्रति देश के सम्मान के लिए, जो कि अब आगे शायद वो ना हो पाए, तो ये सब अब उसको समर्पित करने के लिए वो वहाँ पर बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे। वाई आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब जो था मुझे सुनाया गया, जब मेरा नाम जो था